बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड, ये वीडियो कल यानी 10 दिसंबर 2024 ट्यूसडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूरो यूएसडी का। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कैलेंडर न्यूज़ देख लेते हैं। कैलेंडर न्यूज़ अगर देखें तो जापानीज येन के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इंटरेस्ट रेट का डेटा है और इंटरेस्ट रेट ये बराबर रखना चाहते हैं, कट नहीं करना चाह रहे या बढ़ाना नहीं चाह रहे। और यूरो के रिलेटेड भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, यूएसडी के रिलेटेड भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और कल सारा दिन ओपेक मीटिंग्स चलती रहेगी और ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की मीटिंग कल सारा दिन चलेगी। जी फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज मार्केट ने हमारे बाय और सेल दोनों जोन को बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट किया। मार्केट गैप अप से ओपन हुई। एक्सनेस ब्रोकर पे सर्वर डाउन होने की वजह से कुछ इश्यू रहा। वो गैप अभी पड़ा हुआ है एक्सनेस के चार्ट पे। अलबत्ता बाकी ब्रोकर्स पे ये चार्ट फिल हुआ है और मार्केट हमारे बाय जोन में आई। तकरीबन ये आई थी 27.5 तक और फिर वहां से अप होना शुरू हुई। तो इसने 2650 लगाया। 50 लगाने के बाद ये वापस आई 2635 से फिर अप गई तो हमारे सेल जोन में गई 2676। 2676 लगाने के बाद जब 2672 पे था मैंने सेल का सिग्नल दिया था और टीपी यही दिया था, 63 का टीपी दिया था और 53 का टीपी दिया था। एक टीपी हिट हो गया। तकरीबन जब कॉल की थी उससे लेके अब तक 90 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। ये बाय जोन जिनने ले लिया था, अगर वो एक्सनेस ब्रोकर पे नहीं थे, एक्सएम पे थे या अफ्टा पे थे या किसी और ब्रोकर पे थे, तो उनने बड़ा अच्छा प्रॉफिट आज लिया होगा। और मैंने ये भी बोला था कि मार्केट अगर 2650 के ऊपर स्टे कर जाती है, H4 कैंडल क्लोजिंग देती है, तो मार्केट 2668 और 2678 लगा सकती है। और मार्केट 2668 लगाने के बाद 2676 लगाया। जी फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल में जो फ्राइडे की स्कैल्पिंग बाय जोन की डेट फंसी थी, वो भी मैंने बोला था कि आज क्लियर हो जाएंगी और वो भी क्लियर हुई। मार्केट तकरीबन हमारे जोन से 160-70 पिप्स अप हुई। और यूरो यूएसडी का ये बोला था कि इसको एवरी टॉप सेल करें। ये फ्राइडे को हमारा सेल का जोन रिस्पेक्ट हुआ था। मैंने कहा कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल से मार्केट नीचे थी, इस वजह से रिट्रेसमेंट लेवल कोई नहीं बन रहा था। मैंने ऑर्डर ब्लॉक का बोला था कि इस ऑर्डर ब्लॉक से आप सेल करें। उस ऑर्डर ब्लॉक से भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल मिली है। जी फ्रेंड्स, ये तो रिकैप हो गया। अब मार्केट फर्दर क्या कर सकती है। ये ब्लैक लाइन है 2650 पे। ये मंथली पिवट पॉइंट है मार्केट का, गोल्ड मार्केट का। और यहीं पे तकरीबन हमारी ये जो रिजेक्शन ट्रेंड लाइन H4 में बन रही थी वो है। इसको ब्रेक किया हुआ मार्केट ने, इसको रीटेस्ट करने भी आ सकती है, मार्केट यहां तक भी आ सकती है। जी, अब हम बाय कहां से लेंगे। अगर H4 में देखें तो बाय का ऑर्डर ब्लॉक 49 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लें। एंट्री मिस हो सकती है या इस इंड्यूसमेंट से लें 51.1 से। जी, 2H टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक
वो भी सेम इसी जगह बन रहा है या बड़ा डिप में बन रहा है। H1 में ऑर्डर ब्लॉक जी 60.5 पे बन रहा है और नीचे 50 पे बन रहा है और 4950 पे। ये हमारे एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। अब जाते हैं आज के मूव की तरफ। मार्केट आज ओपन हुई, मतलब फ्राइडे को क्लोज जो हुई थी 2633 पे हुई थी। गैप अप से ओपन हुई 2643। 2643 से हाई लगाया 48.7 का, मार्केट 27.5 पे आई। फिर इसने हाई लगाया 50.5 का, मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट दी 35 के पास पास। फिर वहां से अप होना शुरू हुई तो मार्केट ने कोई खातिर खा रिट्रेसमेंट नहीं दी, तकरीबन तकरीबन 23% या किसी जगह। इस मूव का अगर देखें, ये 47 से लेके जो इसने ऊपर 58 तक का लगाया था, यहां से इसने कोई 38% रिट्रेसमेंट दी। अब इसकी रिट्रेसमेंट इस मूव की ड्यू है जी। इस सारे मूव की रिट्रेसमेंट लगा दें 50% लेवल। अभी 38% को भी हम माइंड में रखेंगे कि मार्केट ये इंड्यूसमेंट भी ले और 38% रिट्रेसमेंट करे, ऊपर चली जाए। ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट लेके फिर ऊपर जा सकती है जी। अगर मार्केट अपनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट देने की तरफ है तो 50%, ये 55 56 पे पड़ा हुआ लेवल, और 61.8 51 पे पड़ा हुआ, इस एरिया से हम बाय कर सकते हैं जी। ये मैं यहाँ पे बाय जोन लगाता हूँ 60 से लेके 51। कोऑर्डिनेट्स इसके लगा दूं 2660 2651। ये हो गया बाय री एंट्री 2651 से 2660। ये हमारा बाय का जोन हो गया जी। अब इसको फिर वेरीफाई करते हैं H1 में जी। एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया और दूसरा आ गया। आप 61 से भी बाय पकड़ सकते हैं, 38% लेवल बनता है ये, बल्कि इसको मैं 61 पे ही ले जाऊं, एंट्री नहीं मिस होनी चाहिए जी। ये बाय का जोन बना। दो H1 के ऑर्डर ब्लॉक है, इंड्यूसमेंट्स है। मार्केट यहाँ आएगी तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। मार्केट मंथली पिवट के ऊपर है, मार्केट को फर्दर ऊपर जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट सेल कौन सी बन सकती है? नेक्स्ट सेल बनेगी तकरीबन 86 और 92 के दरमियान। ये 86 और 92 पे हम देखें 4H टाइम फ्रेम में कोई सेल इनगल्फिंग है। 84 पे 85 पे एक इंड्यूसमेंट पड़ी है 2704।
लेकिन ये जितनी स्ट्रांग इसने रिजेक्शन दी है, ये स्ट्रांग हाई भी कंसिडर किया जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे सेल इनगल्फिंग नहीं बनी, कंफर्मेशन इस टाइम फ्रेम में भी नहीं बनी, M30 में भी, H1 में भी यहाँ पे सेल की इनगल्फिंग नहीं बनी है। तो यहां से हम दोबारा कंफर्मेशन के बाद सेल करेंगे। जी, ये जोन डल किया, वो इस टाइम फ्रेम में ऊपर जाके देखें तो कोई 69, तब भी 84, 84 और 92 के एरिया से रिट्रेसमेंट की सेल देखेंगे। 84.5। कोऑर्डिनेट्स भी लग गए। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया। मैसेज किया था कि लॉन्ग बाय के टिप 2720, 2750, 2790, 2840 हैं। अगर किसी के पास बाय की एंट्री जो मैंने करवाई थी 2608 से 2612 वो होल्ड है, तो उसको लॉन्ग टीपी के लिए एटलीस्ट 2720 तक के लिए होल्ड रखें। जी फ्रेंड्स, बाय का जोन भी दे दिया, सेल का जोन भी दे दिया, और मार्केट होपफुली यहां से ही बाय जाएगी। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल पे अगर मैं 4 टाइम फ्रेम में आ जाऊं, ये 2 टाइम फ्रेम है, 4 में आता हूं। ये कल जो हमारा फ्राइडे के लिए ये बाय जोन था, स्कल्पिंग बाय जोन, मैंने मेंशन किया था कि स्कल्पिंग के लिए इन्हें प्रॉफिट दिया भी था। ये टैप होके यहाँ तक गई थी, मार्केट दोबारा नीचे, यहाँ पे H4 में सेल इनगल्फिंग दी, और मार्केट यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ सेल का, मार्केट ने इसको स्ट्रेट फेल किया। मार्केट 68 लगाने के बाद थोड़ी सी नीचे आई है, 67.7 तक आई है, लेकिन फिर ऊपर चली गई। यह इसका मतलब ये है कि मार्केट रिट्रेसमेंट देगी भी तो या इस एरिया से दोबारा बाय जाएगी, आप इसकी बाय को होल्ड रखें। ये जो डिप वाली बाय है, ये इस एरिया की बाय का प्रॉफिट बुक कर लें। जी, फर्दर इसकी जो सेल हमने देखनी है, ये तो एक सेल जोन दिया हुआ है ऑलरेडी। आपने फर्स्ट सेल की एंट्री फाइंड करनी है 69.6 के पास पास।
मार्केट को यहाँ जाने दें और फिर या फिर ऊपर से इसकी सेल की एंट्री, ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है और ये H4 की लिक्विडिटी भी यहाँ पे पड़ी है। तो इस एरिया से हम क्रूड ऑयल को सेल करेंगे। कल ओपेक की मीटिंग्स है और ओपेक की मीटिंग में क्रूड ऑयल पाए जाने के चांसेस रहेंगे, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से फिर ये कोई सेल देगा हमें। और ये वाला एरिया ये फेयर वैल्यू गैप के साथ है और ये वाला इस एरिया की, इस इनगल्फिंग की ऑर्डर ब्लॉक की जो फेयर वैल्यू गैप है वो टेस्ट हो चुका हुआ है, वो फिल हो चुका हुआ है। तो इस एरिया से आप पहली सेल पकड़ेंगे। अगर मार्केट लिक्विडिटी लेने ऊपर जाती भी है तो फिर ऊपर से एक सेल लगा लेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसटी पे सेल का जोन दिया था और कहा था कि इस ऑर्डर ब्लॉक से आप सेल करें, मतलब इसको सेल करना था हमने 1.0577 से लेके ऊपर 1.06 इस एरिया से। 1.059 लगाने के बाद मार्केट नीचे आ गई 1.056 तक नीचे आई और इससे भी जी एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम इसने 1.057 लगाने के बाद मार्केट आई नीचे 1.056 तक, दोबारा ऊपर गई और दोबारा ये वहां से सेल आ रही है। यहाँ पे बाय का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और ये इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है। अगर आपने बाय करना है तो इस एरिया से कर सकते हैं, लेकिन बाय मैं यही कहूंगा अभी इसकी बाय ना करें। इसको एवरी टॉप सेल देखते जाए और ये वीक मंथली पिवट के भी नीचे खड़ा हुआ है तो मार्केट ये नीचे आने दें एक दफा इसको, इस सपोर्ट लेवल पर 1.038 ये लिक्विडिटी भी पिक करेगा और यूरो का रेट कट भी होना नेक्स्ट वीक। इसने नीचे आना है और इसकी बाइंग हम देखेंगे जब डॉलर का रेट कट होगा, फिर इसको हम लॉन्ग बाय की तरफ देखेंगे। जी अभी इसको आप टॉप से सेल पकड़ी है तो उसको होल्ड रखें और 1.063 वाली है तो उसको तो लाजमी होल्ड रखें। और इधर से किसी ने री एंट्री ली है, मतलब 1.058 से 1.059 से या 1.057 से, तो उनको प्रॉफिट में बुक कर लें। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।